श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम आत्मिक उन्नति, धार्मिक प्रश्न और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शैली में समझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि सावन भगवान शिव के प्रिय मास में रुद्राभिषेक क्यों अति प्रभावशाली होती है। सावन के हर सोमवार और विशेष अवसरों पर शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि चीज़ों से अभिषेक करना न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी लाती है। इस श्रावण मास में रुद्राभिषेक में शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की समस्त मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। कई लोग इसे मनोकामना पूर्ति, ग्रह दोष शांति जैसे काल सर्प, शनि दोष इसके लिए भी करते हैं, तो कई लोग स्वास्थ्य लाभ जैसे तनाव से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए भी करते हैं। कई लोग अपने करियर में स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं। वहीं कई लोग मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलने के लिए भी करते हैं। इस साल सावन 2025 में रुद्राभिषेक करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। ये सावन के सोमवार हैं। शिवरात्रि 23 जुलाई के दिन और नाग पंचमी 29 जुलाई के दिन भी अन्य प्रदोष तिथियां भी लाभदायक मानी गई है रुद्राभिषेक के लिए। हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। यह पूरा महीना भगवान शिव की आराधना से समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस पवित्र मास में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण सावन के दौरान रुद्राभिषेक का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 2025 में श्रावण मास 11 जुलाई को प्रारंभ हुई है। अब उसका समापन 9 अगस्त को होगा। ऐसे में रुद्राभिषेक करना अति लाभप्रद माना गया है। सावन के पूरे महीने में विधि विधान से शिव जी की आराधना की जाती है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और महादेव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। इस महीने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से एक खास महत्व होता है। आइए तो आप सभी को बताते हैं कि रुद्राभिषेक होता क्या है। रुद्राभिषेक में शंकर भगवान के रुद्र अवतार की पूजा होती है। यह भगवान शिव का प्रचंड रूप माना जाता है, जो समस्त ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को पवित्र स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्य संभालते हैं, इसलिए इस समय रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। रुद्र अष्टाध्यायी में कहा गया है कि शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है, परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में एक भयंकर युद्ध हो गया। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का ना कोई आदि था ना अंत। जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए रुद्राभिषेक करने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख, शांति और सफलता आती है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने का एक विशेष महत्व है। इससे संतान प्राप्ति करने की इच्छा पूरी होती है। वहीं दही से अभिषेक करने पर कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा
गंगा जल, शहद, घी, इत्र, गन्ने का रस, सरसों के तेल और शुद्ध जल से अभिषेक करने से शिव जी की विशेष कृपा की प्राप्ति भी होती है। आज आपको इस श्रावण मास में एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें एक युवक निस्वार्थ भाव से केवल भगवान के अभिषेक के लिए आया था, परंतु उसे प्राप्त हुआ शिव का साक्षात दर्शन, आत्मा का कल्याण और वह दिव्य रहस्य जो आज भी केवल कुछ सिद्ध ऋषियों को ही ज्ञात है। तो आइए इस परम पावनी सावन महीने में इस रुद्राभिषेक को क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। श्रावण महीने में समस्त वातावरण में एक ठंडक सी आ जाती है। चारों तरफ हरियाली मानो पसर जाती है। उनके माथे पर चंदन का त्रिपुंड जैसे चमक रहा था। तुम देर से आए आनंद, उन्होंने कहा, मानो सब कुछ पहले से जानते हो। आप कौन हैं? अनंत ने चकित होकर पूछा। मैं वही हूँ जिसे हर युग में कोई न कोई ढूंढता है। मैं रुद्र के रहस्य का रक्षक हूँ। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि श्रावण में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, तो इस कथा को सुनो। एक कथा जो जन्मों से दबी हुई है। वह वृद्ध ऋषि आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं। जब समय की शुरुआत हुई थी, जब ना ब्रह्मा थे न विष्णु, तब सिर्फ अंधकार था और उस अंधकार से निकले थे महाकाल शिव। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, सृष्टि में गति आई, लेकिन उस गति के साथ उत्पन्न हुआ ताप। उस ताप को शांत करने के लिए स्वयं शिव ने रुद्र स्वरूप धारण किया और स्वयं को जल से अभिषिक्त किया। वही था पहला रुद्राभिषेक। अनंत आश्चर्य से सुन रहा था। ऋषि की कथा जैसे किसी अन्य लोक की अनुभूति करा रही थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह तो बस आरंभ है। कल मैं तुम्हें समय की कथा सुनाऊंगा, जब देवताओं ने पहली बार मिलकर रुद्राभिषेक किया था और क्यों सावन के महीने को ही चुना गया था। अंत में अनंत के मन में एक कौतूहल का बीज पड़ चुका था। वह रात्रि भर उस मंदिर में जाने और वहाँ के बारे में ही सोच रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर वह किसी रहस्यमय ऊर्जा से भर गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने जंगल को स्पर्श किया, वह वृद्ध ऋषि पुनः प्रकट हुए। वे बोले, अनंत, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो सिर्फ देवताओं को ही ज्ञात है। प्रथम रुद्राभिषेक कब और क्यों हुआ? ऋषि बोले, यह बात त्रेता युग से भी पहले की है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। असुरराज जलंधर के उत्पात से त्रिलोक कांप उठे थे। उसने तप करके अजय वरदान प्राप्त कर लिया था तथा जब तक उसकी पत्नी वृंदा पवित्र रहेगी, तब तक उसे कोई देवता मार भी नहीं सकता था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था। जल उसका स्वभाव था और अहंकार उसका धर्म। देवताओं की हार एक के बाद एक होने लगी। देवताओं ने एक सभा बुलाई, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और सभी इंद्र और बाकी देवते उपस्थित थे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस विनाश को रोकने का कोई तो उपाय होगा। भगवान रुद्र, परंतु वह तो समाधि में है। उन्होंने इस उत्पात को अवश्य देखा होगा। उन्हें जगा पाना असंभव है और यदि वे जाग भी गए तो उनका तांडव समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इंद्र ने कहा, तो क्या हम यूं ही जलंधर को पृथ्वी पर राज करने देंगे? तभी नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, रुद्र को जगाने का एकमात्र एक ही मार्ग है, रुद्राभिषेक। जल और मंत्रों से उनका अभिषेक किया जाए। यह वही प्रक्रिया है जिसे स्वयं भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ में किया था, जब उनके भीतर उठते ताप को शांत करना आवश्यक था। शिव की चेतना को शांति, भक्ति और जल के संयोग से ही जागृत किया जा सकता है। देवताओं ने 8 दिशाओं से जल लाया। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और क्षिप्रा। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े और विष्णु जी ने ध्यान किया और समस्त देवताओं ने मिलकर महाकाल की समाधि पर जल चढ़ाया। यह था प्रथम रुद्राभिषेक जो देवताओं ने किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर पड़ा, समस्त ब्रह्मांड थर्रा उठा। आकाश में एक गर्जन हुई, धरती कांप उठी। शिव की तीसरी नेत्र धीरे धीरे खुली और उनके मुख से एक गूंज निकली, ओमकार। वही ओम जो आज भी प्रत्येक मंत्र का मूल आधार बना हुआ है। भगवान शिव ने नेत्र खोले और पूछा,
किसने मेरी शांति भंग की? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम असहाय हैं। एक राक्षस जलंधर समस्त लोगों को अपने अधीन कर चुका है। शिव ने कहा, उसका प्राण उसकी पत्नी की पवित्रता में बंधा है। यदि वह नष्ट हुई तो वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं। मैं स्वयं इसका अंत करूंगा। उसके बाद भगवान शिव ने अपने एक स्वरूप को जल में विलीन किया, जलहारी रूप, और वहां से उन्होंने एक अर्धनारी तत्व का उत्पन्न किया जो वृंदा के तप को भंग कर सके। यह लीला भगवान विष्णु के सहयोग से पूर्ण हुई, और जब वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ तब भगवान शिव ने प्रचंड रूप में धारण करके जलंधर का वध किया। उस दिन से एक परंपरा चली आई कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने से न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि अपने भीतर का अहंकार और पाप भी नष्ट होता है। जल जो हमारे जीवन का आधार है, उसे अगर पूरी श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह हमारे भीतर के ताप, क्रोध और मोह, और हमारे भीतर जो पाप पनप रहे हैं, उन सभी को शुद्ध करता है। अनंत यह सब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। ऋषि ने कहा, यही कारण है कि सावन को शिव का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में जलधारा अधिक होती है। गगन से गिरती बूंदें स्वयं शिव को स्पर्श करती हैं। जब भक्त उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह केवल रुद्राभिषेक ही बन जाता है। वह एक आंतरिक शुद्धिकरण होता है। अनंत ने पूछा, परंतु ऋषिवर, ये सब तो पुरानी कथाएं हैं। क्या आज के युग में भी रुद्राभिषेक उतना प्रभावशाली है? ऋषि मुस्कुराए, कल बताऊंगा। जब शिव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने। अनंत अब ऋषि की हर बात पर विश्वास करने लगा। जब वह कथा सुनता तो उसकी आत्मा जैसे किसी अन्य लोक में विचरण करती, पर जब वह उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। अगले दिन प्रातः जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर बैठा, ऋषि वहां पहले से उपस्थित थे। उनकी मुद्रा इस बात गंभीर थी। उन्होंने कहा, अनंत, आज तुझे वो दिखाऊंगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। आज तक किसी भी सामान्य मनुष्य को न दिखा है न दिखाया गया है। शिव के तांडव का कारण, उसका परिणाम और रुद्राभिषेक का गूढ़तम रहस्य। फिर ऋषि ने आंखें बंद की और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सब कुछ लोप हो गया और अनंत ने खुद को किसी प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ा पाया। रक्त से सना मैदान, स्वर्ग के सैनिकों की चीखें और आकाश में फैलता धुआं। एक और राक्षस त्रिपुरासुर हंसी उड़ा रहा था। दूसरी ओर देवताओं की सेना बिल्कुल पराजित। त्रिपुरासुर ऋषि की आवाज गूंजी, 3 नगरों का स्वामी, जिसने तीनों लोगों को रथों के समान जोड़ लिया था। स्वर्ण, रजत और लौह के 3 उड़ते हुए नगर, जिन्हें किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी कुछ नहीं कर सके। देवताओं ने फिर एक बार महाकाल को पुकारा, परंतु इस बार शिव समाधि में नहीं थे। वे क्रोधित थे क्योंकि त्रिपुरासुर ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया था। रचनात्मकता और विनाश के बीच का जो संतुलन था, उस पर उसने आघात किया था। शिव ने तीसरी नेत्र खोली और कहा, यदि रचनात्मकता को बचाना है तो विनाश आवश्यक है। यह विनाश नहीं, पुनर्निर्माण का आयाग होगा। तभी भगवान शिव ने एक धनुष उठाया। पिनाक ब्रह्मा ने रथ तैयार किया। चारों वेद रथ के पहिए बने। चंद्रमा सारथी बना और अग्निदेव ने बाण बनाया। पर शिव ने कहा, मैं इस युद्ध को केवल बाहुबल से नहीं लड़ सकता। जब तक यह रथ रुद्राभिषेक से शुद्ध नहीं होगा, तब तक मेरी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी। फिर एक अत्यंत गुप्त विधि से देवताओं ने रुद्राभिषेक किया, परंतु इस बार जल नहीं, पंचामृत, चंदन, केसर, कुश, दुर्वा और स्वर्ण धातु से युक्त पवित्र जल थे। शिव का ध्यान करते हुए सभी देवताओं ने स्तुति की। नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च। जैसे ही अभिषेक पूर्ण हुआ, शिव ने त्रिनेत्र खोला और उनका तांडव प्रारंभ हुआ। उनकी जटाओं से गंगा की धारा फूटी। पैर की चोट से पृथ्वी फटने लगे। डमरू की गूंज समय थमने लगा और उनके बाणों से त्रिपुरासुर के 3 नगर एक साथ नष्ट हो गए।
उस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अनंत विस्मित था। तो क्या रुद्राभिषेक केवल भक्ति का माध्यम नहीं बल्कि शिव शक्ति को जागृत करने का वैज्ञानिक उपाय भी है? ऋषि बोले, बिल्कुल। शिव कोई बाहरी देवता नहीं, वे चेतना के रक्षक हैं। और जब भक्त भाव जल और मंत्र से रुद्राभिषेक करता है तो वह अपने भीतर छिपी हुई चेतना को भी जागृत करता है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं करता, भीतर के अंदर जो छिपी हुई बुराइयां हैं उनको भी भस्म करता है। अनंत ने कहा, पर ऋषिवर यह सब मैं कैसे अनुभव करूं? मेरे भीतर तो अभी भी संशय है। तब ऋषि बोले, तो अब समय आ गया है कि तुम स्वयं रुद्राभिषेक करो। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुम्हें विधि बताऊंगा, पर वह विधि साधारण नहीं होगी। वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को उजागर भी करेगी और जलाएगी भी। क्या तुम तैयार हो? अनंत ने सिर झुका दिया। मैं शिव को अपने भीतर अनुभव करना चाहता हूँ। ऋषि मुस्कुराए। तो कल से शुरू होगा तुम्हारा आत्मा अभिषेक। भोर की हल्की सुनहरी किरणें जब आई तब अनंत मंदिर के प्रांगण में बैठा था। उसका मन अब पहले जैसे नहीं रहा था। कल रात उसने जो सपना देखा था, शिव की मूर्ति अचानक सजीव हो गई थी और उन्होंने कहा था कि यदि तू स्वयं को जानना चाहते हो तो पहले मुझे अपने भीतर उतारो। तभी ऋषि आए। उनके हाथ में 5 पात्र थे, जल, दूध, दही, शहद और घी। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा रुद्राभिषेक प्रारंभ होता है, पर यह केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है अनंत, ये एक साधना है, शरीर, मन और आत्मा का त्रिकालिक अभिषेक। उन्होंने प्रत्येक पदार्थ का अर्थ बताया और उसकी महत्ता को भी बताया। जैसे नदी की धारा सब कुछ बहा ले जाती है, वैसे ही जब शिवलिंग पर चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की अशुद्धियाँ बहती हैं। दूध कोमलता और ममता का प्रतीक है, यह तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघलाती है। दही चित्त की स्थिरता होती है और ध्यान का बीज इसमें है। शहद मधुरता और संबंधों की मिठास का प्रतीक है, यह तुम्हारे भीतर की कटुता को शांत करता है। घी ऊर्जा और प्रकाश का संकेत, यह आत्मिक ज्वाला को प्रज्वलित करता है। फिर उन्होंने बताया, अब मंत्रोच्चारण करो, फिर ध्यान रहे, केवल स्वर नहीं भाव भी हो। जब ओम नमः शिवाय बोलो तो ऐसा लगे जैसे आत्मा के अंदर से आवाज़ आ रही हो। अनंत ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। आरंभ में वह केवल दोहराता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें लयबद्ध होने लगी, उसकी आंखें भीगने लगी जैसे आत्मा कुछ त्याग रही हो। उसके हाथों से बह रहा जल जैसे ही वह शिवलिंग पर पड़ा एक कंपन से हुई। ऋषि मुस्कुराए, यह संकेत है कि शिव तुम्हारे भीतर उतरने लगे हैं। तब उन्होंने अनंत को बताया, सावन में पृथ्वी जल और आकाश तीनों तत्वों की ऊर्जा विशेष सामंजस्य में होती है। वर्षा के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे मंत्रों की ध्वनि तरंगे बनाकर वातावरण और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए इस समय किए गए रुद्राभिषेक का प्रभाव, इसका महत्व आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा है। ऋषि बोले, शिव को तो विज्ञान के नाम से ही जाना जाता है, उनका तांडव ही समय का चक्र है। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो असल में वह तुम्हारे मस्तिष्क के एक उन बिंदुओं को स्पर्श करता है जो शांति, एकाग्रता और करुणा से जुड़े हैं। मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वही स्थान जहाँ त्रिनेत्र की कल्पना होती है, वह जल की तरंगों से सक्रिय होता है। इसलिए जब तुम पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक करते हो तो तुम्हारा शरीर भीतर से भी बदलने लगता है और तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह ब्रह्मांडीय पुरुष और पृथ्वी की शांति का भी संगम माना जाता है। जब तुम उसमें जल अर्पित करते हो तो तुम अपने भीतर के अहंकार को भी अर्पित करते हो, और जब तुम जल नीचे से बहता है तो वह तुम्हारे अंदर की इच्छा, क्रोध, मोह को लेकर बाहर की ओर निकालता है। इस प्रक्रिया में कई दिन भी लग जाते हैं। हर दिन अनंत कुछ छोड़ता गया, कभी क्रोध, कभी अपमान की भावना, कभी संदेह। जब वह रुद्राभिषेक के दौरान कुछ नहीं सोचता था, वह केवल बहता था जल की तरह। एक दिन रुद्राभिषेक के बाद जब वह ध्यान में गया तो उसने देखा कि शिव उसके सामने खड़े हैं। कोई भव्य रूप नहीं, बस एक शांत सहज करुणामय छवि। शिव बोले,
अब तू तैयार है, कल पूर्णिमा है और उस दिन तुझे वो देखना है जो किसी मानव ने केवल भक्ति से पाया है। रुद्र का करुणा रूप जो मृत्यु नहीं देता, मोक्ष देता है। अनंत की आंखें खुली थी पर मन अब तक शिव में था। सावन की पूर्णिमा की रात थी। आसमान में बादलों की गहराई थी, बिजली चमक रही थी। बीच बीच में आसपास की हरियाली अपनी एक शोभा उजागर कर रही थी। चारों तरफ एक अलग सी शांति, एक अलग सा मनोरम दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अनंत शिवलिंग के समक्ष बैठा था। उसके पास कोई सामग्री भी नहीं थी, कोई अभिषेक पात्र नहीं था। सिर्फ एक पात्र था, उसका हृदय, और एक अभिषेक जो उसके भीतर की भक्ति। ऋषि बोले, आज तुम कुछ नहीं करोगे, आज सब कुछ शिव ही करेंगे। केवल मन में उनका ध्यान रखो और अपने भीतर उतर जाओ। अनंत ने नेत्र बंद किए और तभी वह घटित हुआ जो ना तो किसी पूजा में हुआ था, ना किसी यज्ञ में, ना कोई तंत्र में। एक गूंज उठी भीतर और बाहर, ओम, और वह इतनी सूक्ष्म थी कि कोई उसे सुन भी नहीं सकता था, पर वह इतनी विराट थी कि अनंत की आत्मा तक हिल गई। वह एक दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि ब्रह्मांड घूम रहा है, अनगिनत लोगों के दृश्य सामने आ रहे हैं। एक ओर वह बालक है जो शिव की मूर्ति को फूल चढ़ा रहा है, दूसरी ओर वह वृद्ध है जो जीवन के अंत में ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। फिर उसे अपने जीवन के सभी दृश्य दिखे, माँ की पीड़ा, उसके मोह और उसका अहंकार, उसकी दौलत की लालसा, रिश्तों की उपेक्षा, अपने ही भीतर की क्रूरता, वो सब उसके सामने मानो खड़े थे। उस क्षण एक छाया उसके सम्मुख प्रकट हुई जो कि शांत, गंभीर और करुणा से भरी थी। माथे पर त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल लिए शिव बोले, अनंत, रुद्राभिषेक केवल मेरे लिए नहीं था, वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को भी खत्म करने के लिए था। जब तुमने जल अर्पित किया, तुमने अपने दोष धो लिए। जब तुमने मंत्र बोले, तुमने अपनी आत्मा को पुकारा, और अब तुम तैयार हो मोक्ष के लिए। अनंत रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, क्या यह मोक्ष ही मेरा अंतिम लक्ष्य है? शिव बोले, नहीं, अभी तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को बताना है कि रुद्राभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं है, आत्मा का जागरण है। तभी अनंत की आंखें खुली। वह अभी भी मंदिर में था, पर अब वहाँ कोई ऋषि नहीं थे, कोई दीप नहीं जल रहा था। फिर भी वहाँ प्रकाश था, और शिवलिंग अब बस एक काला पत्थर नहीं था, उसमें जीवन था, एक चेतना थी। वर्षों बीत गए। अनंत ने उस मंदिर को फिर से सजाया, उसका जीर्णोद्धार कराया। वहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री को वह स्वयं रुद्राभिषेक कराता था, पर वह कभी विधि नहीं सिखाता था, वह भाव सिखाता था। लोग कहते थे कि सावन की हर पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजती थी, जल अपने आप शिवलिंग पर गिरता था, और कहीं दूर कोई ऋषि की हंसी गूंजती थी। कहते हैं अनंत अब इस लोक में नहीं है, पर हर सावन में जब कोई सच्चे भाव से शिव पर जल अर्पित करता है, उसकी आत्मा उस अनंत के स्पर्श से गुजरती है, और तब शिव मुस्कुराते हैं। सावन में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? क्योंकि यह शिव को प्रसन्न करने की नहीं, स्वयं को पहचानने की भी प्रक्रिया है। क्योंकि यह जल, मंत्र और भाव के माध्यम से खुद की शुद्धता के लिए ही होता है। दोस्तों, रुद्राभिषेक न केवल एक वैदिक पूजा है, बल्कि शिव जी से प्रेम और आस्था का सशक्त अनुभव भी है। इस सावन में यदि आप संतति, स्वास्थ्य, दोष निवारण, करियर सुधार या आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं, तो एक सच्चे दिल और श्रद्धापूर्ण भक्ति के साथ रुद्राभिषेक अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जीवन अमृत को। नए आध्यात्मिक विचारों और साधनाओं के लिए जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तभी तक ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।